शाह साहब, दो मामलात जिस तरह से, एक तो हम जो रिलेशनशिप, वर्किंग रिलेशनशिप पे असरात पड़ रहे हैं बलदियाती इंतखाबात को लेकर, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो खबरें आ रही हैं कि जो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये आगे पहुंचाती है, और दूसरा ये कि मुज़ाकरात की जो शर्त रखी गई है इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये शर्त पे आप समझते हैं कि अमल दरामद हो जाएगा, काबिल अमल है? देखिए, सियासी जमातों का मेरे ख्याल में ये जोड़ तोड़ जारी रहता है और एक दूसरे से इनकी मुलाकुश्ती भी जारी रहती है। और आप देख रहे हैं कि पिछले 30-40 सालों के अंदर, जब से हम कह सकते हैं 80 की दहाई के बाद मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम और पार्लिमानी सियासत चली है, तो ये सब कुछ होता रहा है। पीपल्स पार्टी और PMLN कभी लड़ती रहे हैं, कभी वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे एग्री हुए हैं, कभी एक दूसरे को जेल भिजवाते रहे और कभी किसी की ज़बानें काटते रहे, कभी किसी को उठा के बाहर फेंकते रहे। ये तमाम चीज़ें होती रही हैं। मेरे ख्याल में देखिए, सियासतदान अपने कार्ड्स खेलते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर इस वक्त अपोजिशन की जमातें आपस में मिलकर टफ टाइम देना चाहती हैं, चाहे वो मौलाना फजल रहमान हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, सुन्नी इत्तेहाद हो या बाकी ऐसी जमातें, उनका हक बनता है। और इसमें मेरे ख्याल में कोई खफगी वाली बात है भी नहीं, क्योंकि जो लोग हुकूमत में आए उन्होंने भी कोई इनके साथ कोई अच्छा तो किया नहीं है। अब मौलाना साहब की अपनी बार बार हम कहते हैं कि जी उनका गिला कि जनाब उनको सदर नहीं बनाया गया, या उनको जो वादा किया गया था वो बकौल उनके वो इतनी सीटें नहीं मिली, क्या वो जीत नहीं सके, क्या उनको जितवाया नहीं गया। अब ये तमाम मामलात ऐसे हैं कि जिसके ऊपर अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में एक ही मकसद इन सबका है कि वो हुकूमत में कैसे आएंगे। चाहे वो इस वक्त बानी PTI है, उनको भी यही जो है वो शायद ख्याल है या जोम है कि उनके बगैर वो इंडिस्पेंसिबल है और पाकिस्तान उनके बगैर नहीं चल सकता। जो हुकूमत में लोग हैं वो भी समझते हैं कि शायद वो पाकिस्तान के लोगों के मसाइल का बहुत बड़ा हल है। लेकिन अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में दुनिया के अंदर कोई बंदा इंडिस्पेंसिबल नहीं है। कहते हैं कि आप जितने भी कॉम्पिटेंट हो वो आपको कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो इससे पहले मुशर्रफ साहब कहते थे कि मैं नहीं होगा तो पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान चल रहा है, मुशर्रफ साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। देखिए, बेसिक मसला ये है कि हमारे मसाइल वही हैं, हमारे मुल्क के अंदर निज़ाम वही है, निज़ाम की तब्दीली की कोई बात नहीं करता। आप बारियों की सियासत की बात करते हैं, बाप बेटा पोता पोती, वो एक नस्ल जो पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानों की एक नस्ल है, वो पाकिस्तानियों पे हुक्मरानी करती रहेगी, चाहे वो मियाँ साहब की है, चाहे वो किसी और साहब की है। अब बेसिक इशू है कि आम लोगों के मसाइल क्या होंगे। हम तो 24 घंटे यही रोते रहते हैं, हुकूमत तोड़ दी, हुकूमत जोड़ दी। मेरे ख्याल में हम में से बहुत सारे लोगों के मसाइल पे कम ही बात करते हैं, सिर्फ यही फिक्र खा गई है कि हुकूमत बनेगी कैसे, टूटेगी कैसे, चलेगी कि नहीं चलेगी। अब इस वक्त देखिए, बड़ा अजीब सी सूरत हाल है। आपको मुल्क के अंदर निज़ाम बैठ गया है, आपका अदालती निज़ाम लोग कहते हैं बैठ गया है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम बैठ गया है, फाइनेंशियल निज़ाम बैठ गया है, मुल्क जो है वो डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं। आपके यहाँ पानी की किल्लत है, खुराक की किल्लत है, लोग एक दूसरे को मेरे ख्याल में मारने पे तुल गए। सही मेन ये है कि अगर वाकई ये लोग इकट्ठे होकर कोई हल निकालना चाहते हैं, और दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि मशरूत रिहाई की बात कर रहे हैं और साथ साथ जो है ना वो मैंडेट की वापसी की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अभी तक तो नहीं देख सकता कि जब से इलेक्शन रिजल्ट आया उसके बाद किसी किस्म की प्रोग्रेस हुई है। जो शिकायत है फॉर्म 45 वाली, तो वाकई हमारी अदालतें तो प्रोसेस से जाएंगी तो हर बंदा शिकायत करेगा। दूसरा, बार बार जब पोजीशन, अब इस वक्त आप देखें जो रूलिंग जमात के लोग हैं वो कह रहे हैं कि आप सियासी कैदियों को रिहा करें। मुशाहिद हुसैन साहब की बात, राना साहब मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से भी कहा जा रहा है, कुछ तो इस पे लचक दिखानी पड़ेगी। जी, सिस्टम को आगे चलाने के लिए। लेकिन देखिए, इस वक्त जो मैं तो समझता हूँ शायद हो सकता है हमें आगे बढ़ना है। ठीक, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।